गोपीनाथ के मने होइबे गति, के मने होइबे गति, प्रबल इंद्रिया बशीभूत माना, न छाड़े विषय रति। तो यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, हे गोपियों के नाथ, हे गोपीनाथ, मेरी क्या गति होगी। इतनी दुर्गति मुझे लग रहा है, मेरी बहुत दुर्गति होगी। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। इतना सब कुछ सुन लेने के बावजूद भी, इतने सारे प्रसाद खाने के बावजूद भी, इतना सब कुछ अ, पढ़ने के बावजूद भी, इतने भक्तों का संग करने के बावजूद भी, मेरी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं और इसके वशीभूत मेरा मन है। कोई अच्छे दृश्य की तरफ चला जाता है, कोई सुंदर स्त्री दिख जाती है, वो उनको देखने लगता है, या स्त्रियों के लिए पुरुष, या फिर कान में कोई फिल्म के गाने सुनने में, या ना उसके क्या फेमस है, एक फेमस कौन सा सॉन्ग, जैसे कहते हैं ना भी, बहुत फेमस सिंगर है ना, मान लो सिंगर है कोई, क्या उसको एनरिके, एनरिके बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो बहुत फेमस ये लोग, एनरिके, एमिनेम, हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इनको सुख मिलता है, हमारी ये नहीं है इंद्रियां, लेकिन इनको जब सुख मिलता है तो जीव सोचने लगता है कि ये मेरा दोस्त है, देखो मेरे इंद्रियों को सुख दिया इसने। और जो इनकी इंद्रियों को सुख नहीं देता, उसको दुश्मन समझ लेता है। इंद्रियां इतनी प्रबल है। कितनी बार ये कहा जाता है कि तुम ये देह नहीं, हम तो ये देह नहीं है, ये तो जीव है हम। बाहर तो ये बाहर का बस शरीर है, हम भगवान के अंश हैं। कुछ दिन के लिए ये चादर बाहर की मिली हुई है, इसको बस गंदा करते रहते हैं। कबीर दास के जो देखो ये गीत में बोलते हैं, चदरिया ये 2 दिन तुमको दी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये जो चादर है ये झीनी हो जाती है, ये धीरे धीरे ये शरीर खत्म होने लगता है। इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सबको डिओड्रेंट की जरूरत पड़ती है, सबको परफ्यूम की जरूरत पड़ती है। जो माता जी लोग होंगे या जो प्रभु जी लोग होंगे, दोनों को मालूम होगा कि मैं जो प्रभु जी होगा, वो लोग सारे माताएं सोच रहे होंगे कि बहुत सुंदर है, लेकिन प्रभु जी जो होंगे उनको पता होगा कि मेरा शरीर यहाँ से सड़ रहा है, वहां से दर्द कर रहा है, यहाँ भी गड़बड़ है, वहां भी गड़बड़ है, मेरे इस शरीर के पीछे ये लोग इतने पागल है। तो ये कह रहे हैं कि हम ये इंद्रियां हैं नहीं, लेकिन हम उन्हीं को दोस्त समझने लगते हैं जो इन इंद्रियों को सुख देता है। और इन इंद्रियों के वशीभूत मेरा जो मन है, ये विषय की रति छोड़ता नहीं। समझ में आने के बावजूद भी बस यही कोशिश करता है कि कैसे विषय भोग किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारी बहुत सारी चीजें डूज हैं, डोंट्स हैं। समझते 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 थक जाएंगे। ये करें, ये ना करें, क्या करें प्रभु जी, क्या ना करें प्रभु जी, ये करना चाहिए प्रभु जी, हमें ऐसे करना चाहिए या ये करना चाहिए प्रभु जी। ओहो, बहुत बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रश्न हैं, कौन सा करें, कौन सा ना करें, क्या करें।
सबसे आसान रास्ता है, जो बोला सो करो। जो हमारे गाइड होते हैं, इसका मतलब उनको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही परम भगवान के स्तर पे आ गया। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, हमारा दायित्व, जैसे कल मैं बता रहा था, जो गाइड करते हैं उनका किस तरह का पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जो गाइडेंस लेते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। उनका सबसे आसान जीवन है, जो बोला सो कर। कह दिया, ऐसे कह रहे हैं कि ये कर लो तो कर लो, ऐसे कह रहे हैं ये कर लो, ठीक है ये कर लो। नहीं तो आप सोचो कितनी सारी चीजें उनके मूड के अनुसार करने पर तो ठीक हो जाए, नहीं तो कितनी सारी चीजें हैं जो नहीं करनी है, करनी है, क्या करना है, बहुत कुछ। प्रबल इंद्रिया वशीभूत मन, ना छाड़े विषय रति। इतनी दुविधा की बात है कि विषयों में रति, अभी हमारी खुद का सुधार अभी बहुत हुआ नहीं है, लेकिन दूसरों के चेकलिस्ट में इतना इंटरेस्ट है, दूसरे के छोटे से छिद्र को इतनी बार बताते हैं, और अपने अंदर भी तो कितने कचरा भरा है, यानी उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता। तो ये कह रहे हैं कि विषयों की रति जो है वो छूट ही नहीं रही। और देखो, सोचने को बड़े बड़े चीजें सोचते हैं सब, सोचते बहुत बड़ी चीजें। यूट्यूब छूट नहीं पा रहा है, लेकिन सोच ये रहे हैं कि वो प्रभु जी ने शिखा नहीं रखी। ये गलत है, हमको शिखा रखनी चाहिए। बिना शिखा के तो क्या ही, अरे शिखा छोड़ो, तुम यूट्यूब देख के जो आए हो, शिखा का जो दोष है वो देखने लायक हो। खुद इंद्रियों के दास है, दूसरे का दोष देखने में कितना रुचि। हम ही यह शरीर है नहीं, आत्मा का जो धर्म है भगवान की सेवा। और इस संसार में देह का सुख लेने वाले लोगों को देख करके हम भी जलने लगते हैं। इसका मतलब हमको हमको भी देह का सुख चाहिए। अरे ये देह के लिए, इस सुख के लिए, इस इंद्रियों को सुख देने के लिए व्यक्ति कितना झूठ बोलता है, कितना चीटिंग करता है, कितना गलत काम करता है, इसी इंद्रियों को सुख देने के लिए, जो कि अपनी नहीं। ये शरीर तो 2 दिन के लिए तुमको मिला है, अपना उद्धार करने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए। उसको और गंदा कर रहे हो चोरी कर, और गंदा कर रहे हो झूठ बोल, और गंदा कर रहे हो पर स्त्री गमन कर। अरे 2 दिन के लिए मिली थी, और उसी को और गंदा किए जा रहे। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली किन्हीं। और विषयों की रति छूट नहीं पा रही। व्यक्ति सोचता है मैं खूब खाऊंगा तो शायद शक्तिशाली हो जाऊंगा, ऐसा करता हूँ, केवल फल और मेवे और दूध और ऐसी चीजें ही खाऊंगा जिससे कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अरे ये देह का इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण की सेवा। ये देह तो गिर जाएगा एक दिन। जिन इंद्रियों को इतना सुख देते 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 देते, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो इंद्रियां कहेंगी चलो अब चल रहे हैं हम, तुम चलो पैक करो चलो। तो फिर शरीर को जलाने के लिए दे देते। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो प्रबल, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, उनके वशीभूत हम हो जाते हैं। बस इंद्रियों को सुख देने के लिए ही सारी लड़ाई करते हैं। अच्छा कैसे खाएं, क्या करें, अच्छा कोई जुगाड़ करें कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा इंद्रियों को और सुख मिले।
पर ये इंद्रियां तो अपनी है नहीं, हम ये शरीर है नहीं, ये हाथ आत्मा है। गोपीनाथ हृदय बसिया मोरा, मन के शमिया लहो निज पाने, गुची बे विपद घोर। फिर कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ, मेरे हृदय में बैठ करके मेरे ये जो मन बार बार इधर उधर करता है। पहले कहता चलो बर्गर खा ले, चलो गोलगप्पे खा ले। फिर जब गोलगप्पे खा लिया, और एक वो क्या नाम होता है, हाँ मोमोज भी खा लिया विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला, गोलगप्पे भी खा लिए, फिर आगे एक और दुकान थी, मोमोज भी ले लिया, फिर उसके बाद स्प्रिंग रोल भी खाया, फिर उसके बाद समोसे खा लिए, और उसके बाद हमने कहा ओहो बस बस बस, इतना एसिडिटी हो रहा है, आज के बाद नहीं खाएंगे, आज के बाद तो नहीं खाएंगे। लेकिन फिर से वही स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल में कुछ है नहीं, प्योर मैदा। वो क्या सोचते ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे उसमें? तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे मन का शमन कर दीजिए, नहीं तो मेरा मन कभी इधर बहुत विपदा में फंस गया। कभी कहता है कि ऐसा करते हैं ना, ध्यान से माला करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना। फिर एकाएक से कहता सुबह जल्दी उठने से ना प्रभु जी, मैं आपको क्या बताऊं, पेट का रोग हो रहा है। या बहुत सारे जो कुछ और रीजन भी कई लोग बोल देते। तो कह रहे कि मेरे मन को शमन कर दो। तो ये मन को शमन करने की बात है। गोपीनाथ हृदय बशिया मोरे, मन के शमिया लप नीचे पानी, गुछि पे विपद घोर। तो घोर विपदा से हमको उबार दीजिए। नहीं तो ये मन पता नहीं, कभी ये कहता है कभी ये कहता है कि इस सब से सबसे सरल रास्ता है, जो बोला सो करो। मैंने देखा है सुनीता माता जी ने, सुनीता पाठक ने, कुछ भी समझ में नहीं आता अपना पूछ लेते, ये पूछ लेते, ज्यादा ये नहीं कि ये करें ये करें, अब चलो ये करें, चलो चलो, अच्छा ऐसा करते चलो ये करते। अरे क्या भाई, कुछ फिक्स ही नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि मन एकदम चंचल है। तो करना क्या चाहिए, गाइडेंस में रहना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। वो तो इसको कह रहे हैं कि बहुत बड़ी विपदा से हम बच जाएंगे। पता चला मन में आया ऐसे कर दो, तब तक तो वहां पे गए, तो पता चला कि यहाँ ठीक नहीं है, वहां जाना चाहिए, तो वहां चले गए। फिर वहां गए तो वहां पता चला कि वहां ठीक नहीं, वहां चले गए। इस तरह से जाते आते 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 रहते, बहुत बड़ी विपदा में हम फंस जाते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, जो बोला सो करो। ज्यादा डाउट में जिंदगी नहीं, पूछना चाहिए ऐसे करो, कैसे करो, कैसे करो। ठीक है। तो नहीं तो मन इधर उधर बहुत चंचल है, मन कभी इधर कहता है कभी उधर कहता है। अगर गुरु के आदेश का पालन से फिक्स हो जाएगा, तो फिर कम से कम जो कहेगा वो, जो गुरु जी कहेंगे वो चीज। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, तुम ऋषिकेश ऋषि कदमिया, तारो है संस्कृति भोरे। और इन्हीं इंद्रियों की इच्छाओं की वजह से बार बार संसार सृजन होता है, बार बार हम जन्म लेते हैं इस संसार में। क्योंकि इंद्रियां देखती हैं और उनकी भोग की इच्छा जागृत हो जाती है। किसी को तैरने की बहुत इच्छा रहती है, तो प्रकृति उसको फिर मछली का शरीर दे देती है। तो खूब संसार, खूब सृष्टि होता है।
গলায় লেগেছে ফাঁসা विपासी धरी बंधन छेदिया विनोद करो हो दासी। लेकिन कोई एक वैष्णव अगर ऐसा हो जो इतना फंस जाने के बावजूद भी, कोई एक वैष्णव ऐसा तो जरूर हो जो हमारा कॉलर पकड़ के हमें खींच सके। एक वैष्णव इसको किसी सिचुएशन में उससे हाँ होने चाहिए। कई वैष्णव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि आप अगर बिल्कुल पूरा दृढ़ विश्वास में आपको हो जाए किसी चीज में, ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो कह दें कि नहीं ये चीज नहीं करना है तो फिर नहीं करना। चाहे वो गलत ही कह रहे हो, लेकिन आपने कह दिया लेकिन फिर भी वो गलत ही है, लेकिन वो करना चाह रहे हैं तो आप कर देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं गलाए लेगे फांस कृपा सी धरी, मुझे एक रस्सी बना करके आप वृंदावन लेके चले। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करके शांत हो गए। आज हमने मुख्यतः ये चर्चा किया कि सबसे आसान जीने का तरीका है जो बोला सो। नहीं तो इंद्रियों का संयम कभी हो पाता है, नहीं हो पाता, लेकिन क्या बोला सुबह सुबह ये करना तो वो करना। नहीं तो कितने भी जतन करेंगे, है ना, नहीं, इंद्रियां इतनी प्रबल है, उसके मन को एकदम हावी कर लेती है। ठीक है। और जब भगवान किसी को देखते कि अनाथ है तो वो कहते चलो अच्छा ठीक है, इसको मैं कुछ कृपा कर देता हूँ। और मन को शमन करने के ऊपर भी वहां पर बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न